सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 28 अक्टूबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कमेटी ने नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 के लिए प्रस्तावित किया है? तो यहाँ पर किया है 11 खिलाड़ियों का नाम। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कमेटी ने हाल ही में गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा सहित 11 खिलाड़ियों का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 के लिए प्रस्तावित किया है, जिसमें 5 पैरा एथलीट्स भी शामिल हैं, जबकि पिछले वर्ष 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड से चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में पहली बार हमारी आकाशगंगा के बाहर एक ग्रह का पता लगाया है? तो यहाँ पर उस स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में पहली बार हमारी आकाशगंगा के बाहर एक ग्रह का पता लगाया है, जबकि अभी तक लगभग 5000 बाह्य ग्रहों की खोज की गई है, लेकिन वे सभी हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के आंतरिक हिस्से में थे। ये बाह्य ग्रहों हमारे ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कल्याण कुमार को हाल ही में किस बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है पंजाब नेशनल बैंक। कल्याण कुमार को हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक देश का एक प्रमुख और पुराना बैंक है, जो कि अनुसूचित बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस कंपनी के साथ मिलकर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने स्किल इंडिया इम्पैक्ट ब्रांड लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ये लॉन्च किया है ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट ने। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने हाल ही में ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ मिलकर वैश्विक भागीदारों के सहयोग से भारत में कौशल विकास के लिए अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है, जिसमें 14.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 5000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन लॉन्च किया है। यह स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए शुरू की गई भारत की सबसे बड़ी योजना है। साथ ही इस योजना के तहत 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में शिलांग डिब्रूगढ़ सेक्टर पर पहली सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? तो ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में शिलांग डिब्रूगढ़ सेक्टर पर पहली सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है। इसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत परिचालित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 28 से 30 अक्टूबर तक भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में। 28 से 30 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की पर्यटन विकास योजना के तहत साइंस कॉलेज ग्राउंड में इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मूल की अनीता आनंद हाल ही में किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी हैं? तो यहाँ पर ये रक्षा मंत्री बनी है कनाडा की। हाल ही में कनाडा में कैबिनेट फेरबदल के दौरान भारतीय मूल की कनाडाई राजनेता अनीता आनंद को कनाडा की नई रक्षा मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है। वे भारतीय मूल के हरजीत सज्जन की जगह लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? सहदेव यादव हैं। IWLF के अध्यक्ष पद पर सहदेव यादव सर्वसम्मति से नियुक्त किए गए हैं। यादव पहले IWLF के पूर्व महासचिव पद पर कार्यरत थे। IWLF के महासचिव पद पर SH
आनंदे गौड़ा और कोषाध्यक्ष के रूप में नरेश शर्मा की नियुक्ति की गई। यह चुनाव दिल्ली जिला न्यायालय के रिटर्निंग ऑफिसर नरेंद्र पाल कौशिक द्वारा कराया गया। इस चुनाव में 10 नए उपाध्यक्ष, 4 संयुक्त सचिव और 7 कार्यकारी समिति के सदस्य भी चुने गए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा का आयोजन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ है? आर के सिंह की अध्यक्षता में ही संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा का आयोजन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ है? आर के सिंह की अध्यक्षता में ही संपन्न हुआ है। हाल ही में दिनांक 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2021 के बीच इंटरनेशनल सोलर अलायंस की चौथी महासभा का आयोजन केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह की अध्यक्षता में किया गया है। ISA की चौथी महासभा में इन प्रमुख पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल का संचालन मिश्रित वित्तीय जोखिम कम करने की सुविधा के लिए स्वीकृति, निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए रणनीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है? राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू किया है। राज्य सरकार ने यह अभियान दूर क्षेत्र के गांवों तक सरकारी सेवा पहुंचाने के लिए अभियान शुरू किया है। यह अभियान 17 दिसंबर 2021 तक चलाया जाएगा, जिसमें स्थानीय प्रशासन के 22 विभागों के अधिकारी आवेदकों को मौका पर समाधान प्रदान करने के लिए अपनी उपस्थिति देंगे। डिजिटल प्रक्रियाओं से अपरिचित लोगों के लिए यह अभियान फायदेमंद रहने वाला है। इस अभियान में भूमि विलेख, आवंटन व हस्तांतरण और विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करने जैसी सेवाओं के साथ अभियान में मौसमी बीमारी नियंत्रण और जन जागरूकता जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल भी शामिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गरीब आदिवासी परिवारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की जाएगी? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना शुरू की जाएगी। दिनांक 19 अक्टूबर 2021 की बैठक में राज्य के मंत्रिमंडल ने इस योजना को शुरू करने का फैसला लिया है, जो नवंबर 2021 से शुरू की जाएगी। 16 जिलों के 74 विकास खंडों के लगभग 7,511 गाँवों के आदिवासी परिवारों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू करने का फैसला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ए बाला सुब्रमण्यम इसके अध्यक्ष हैं। आदित्य बिड़ला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए बाला सुब्रमण्यम को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। बाला सुब्रमण्यम से पहले नीलेश साहा AMFI के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। वो कोटक म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदित्य बिड़ला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए बाला सुब्रमण्यम को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। बाला सुब्रमण्यम से पहले नीलेश साहा AMFI के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। वो कोटक म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक हैं। दिनांक 22 अगस्त 1995 को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूपी सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदल अयोध्या कैंट कर दिया है? फैजाबाद का नाम बदल कर के यूपी सरकार ने रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट कर दिया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। यह रेलवे स्टेशन 1874 में खोला गया था। यह लखनऊ वाराणसी खंड के अंतर्गत आता है। भारतीय सेना का 75वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया गया है? 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है 27 अक्टूबर को। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना हर साल 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे के रूप में मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑडियो विजुअल हेरिटेज 2021 के लिए विश्व दिवस का विषय विश्व के लिए आपकी खिड़की है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 कब मनाया जाएगा? 26 अक्टूबर से ये सप्ताह मनाया जाएगा, जो कि वर्तमान में चल रहा है। ए आपका आंसर हो जाएगा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 से 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 6ठी वार्षिक बैठक में किसने भाग लिया है? निर्मला सीतारमन ने इसमें भाग लिया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। AIIB की वार्षिक बैठक का विषय आज का निवेश और कल का परिवर्तन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस देश के साथ त्रिसेवा अभ्यास कोकण शक्ति 2021 शुरू किया है? तो यूके ने शुरू किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम के सशस्त्र बल 24 से 27 अक्टूबर तक अरब सागर में कोकण तट पर हुआ है। अमृत महोत्सव पॉडकास्ट किन के द्वारा लॉन्च किया गया है? जी के रेड्डी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। अमृत महोत्सव पॉडकास्ट श्रृंखला जरा याद करो कुर्बानी भारतीय राष्ट्रीय सेना को एक श्रद्धांजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के पहले ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो यह उद्घाटन किया गया है कोलकाता में। सी आपका आंसर हो जाएगा। कोलकाता में श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला प्रमुख भारतीय बंदरगाह बन गया है। भारत का कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त बन गया है? तो गोवा खुले में शौच मुक्त बन चुका है। सी आपका आंसर हो जाएगा। ओडीएफ शहर या वार्ड के रूप में तब अधिसूचित किया जाता है जब दिन के समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यहाँ पर ये बन चुका है आपका गोवा। बी आपका आंसर हो जाएगा। गोवा हर घर बिजली, हर घर जल और पूरा राज्य शौच मुक्त में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शावकत मिर्जियोयेव किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। शावकत मिर्जियोयेव लगातार दूसरी बार उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। उज्बेकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की करेंसी उज्बेकिस्तानी सौम है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन 2021 का खिताब किसने जीता है? फेबियो क्वारटारो ने यह खिताब जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। मॉन्स्टर एनर्जी यामाहा मोटो जीपी के फेबियो क्वारटारो 2021 मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। मोटो जीपी एक तरह की मोटरसाइकिल रेस होती है। टॉप 3 नामों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फेबियो क्वारटारो फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर फ्रांसेस्को बगनाया, थर्ड नंबर पर जोआन मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किस बंदरगाह पर किया गया है? तो ये किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर, जो कि कोलकाता में है। सी आपका आंसर हो जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी में रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किया गया है और यह सिस्टम प्राप्त करने वाला कोलकाता पहला प्रमुख भारतीय बंदरगाह बन गया है। यह सुविधा के साथ कोलकाता से विशेष रूप से तूफान और खराब मौसम के दौरान सैंड हैंड्स स्थित पोत के साथ रेडियो के माध्यम से सीधे संचार किया जा सकता है। यह कोलकाता से सैंडसेट्स तक पूरी हुगली नदी के मुहाने को कवर करेगा, जिसमें 4 स्थानों पर बेस स्टेशन होंगे, जिसमें कोलकाता, हुगली पॉइंट्स, हल्दिया और सागर पायलट स्टेशन हैं। भारत का पहला उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर पुरी है। 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक है। ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक है। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर भुवनेश्वर है। भारत के पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस विमान वाहक पोत का निर्माण किसने किया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। गोवा ऐसा पहला राज्य बन चुका है। सी आपका आंसर हो जाएगा। गोवा हर घर में खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा गोवा हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल का
पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और गोवा ने गरीब और ज़रूरतमंदों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का 100% लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। कोविड-19 टीकाकरण की 100% पहली खुराक भी पूरी कर ली है गोवा राज्य ने। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, जो कि बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोवा के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता है। गोवा के दो पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक है। गोवा की लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट जो कि 2 और 1 हैं, विधानसभा सीट 40 हैं। गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है ढालो, मोरुलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा देखनी, रोमत, गोफ, लैम्प, जागोर, कोरिडिन्हो, सिगमो, धंगर फोगड़ी, जमोड़ा मूसल और घोड़े मोडनी यहाँ के प्रमुख प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे छोटा राज्य का नाम भी गोवा है। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। गोवा के प्रमुख स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, फतौर्दा स्टेडियम, तिलक मैदान स्टेडियम फुटबॉल का है। गोवा का सबसे बड़ा बांध का नाम सेलोलिम बांध है। चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार किसे मिला है? तिसिंगत्सी डेगा रेमबगा को ये पुरस्कार मिला है। तसी डेंगा रेमबगा भी आपका आंसर हो जाएगा। जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार जिम्बाब्वे की लेखिका और एक फिल्म निर्माता डेगा रेमबगा को ये पुरस्कार देश और दुनिया भर में हिंसा के कार्य पर एक नए ज्ञानोदय के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार शांति और राशि है 25,000 यूरो। टॉप 5 पुरस्कार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 शिवकुरो मनाबे, क्लाउस हेसलमैन, जॉर्जियो पारिसी। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन हैं। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 अब्दुल रजाक गुरनहा को दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार मारियो रेसा देमेत्री मोराटोव को दिया गया है। सत्यजीत रे पुरस्कार बी गोपाल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना ने अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया है? तो 27 अक्टूबर को 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 2021 को अपना पहला 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है, जिसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1947 को हुई थी। इन्फेंट्री को पैदल सेना के नाम से भी जाना जाता है। इन्फेंट्री डे को स्वतंत्र भारत की पहली सैन्य घटना की याद के रूप में मनाया जाता है। 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी सेना और लश्कर आक्रमणकारी द्वारा जम्मू कश्मीर को हथियाने की कोशिश की गई। तब भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन ने भारतीय धरती पर पहले हमले पर जीत हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है चिदानंद राजघट्टा ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। माई आउन मजागोन नामक पुस्तक को रमेश बाबू ने लिखा है। ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स ए नॉवल इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स नामक पुस्तक को DP सिन्हा अभिषेक सरन ने लिखा है। द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर नामक पुस्तक को प्रशांत देसाई ने लिखा है। फेथफुल ट्रायंगल हाउ चाइना शेप्ड US इंडिया रिलेशंस ड्यूरिंग ऑफ द कोल्ड वॉर नामक पुस्तक को तन्वी मदन ने लिखा है। डांसिंग विद ड्रीम्स पुस्तक को आदित्यनाथ दास ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में निर्मित VT-4 टैंक को पाकिस्तान सेना में शामिल किया गया है। किस देश में निर्मित VT टैंक को? तो यह चीन में निर्मित VT टैंक 4 को पाकिस्तान की सेना में शामिल किया गया है। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई थी।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच की रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी का नाम है सिंधु नदी। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों की सीमा से लगता है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना है? भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना है। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? 5 घंटे। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? नानकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में क्रिकेट खेल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पीसीबी रेगुलेट करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुख्यालय लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने लूनी सोलर कैलेंडर भास्करवदा को राज्य में आपराधिक कैलेंडर के रूप में उपयोग करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है असम राज्य सरकार। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में असम सरकार ने घोषणा की है कि लूनी सोलर कैलेंडर भास्करवदा को राज्य में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में असम सरकार द्वारा शक कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर को आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग किया जाता है। भास्करवदा कैलेंडर में योग की शुरुआत 7वीं शताब्दी के स्थानीय शासक भास्कर वर्मन के स्वर्गारोहण की तारीख से मानी जाती है। यह लूनर और सोलर वर्ष दोनों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो सतर्कता सप्ताह फ्रेंड्स वर्तमान में चल रहा है, जो कि 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का आयोजन किया गया है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है और उसे सप्ताह के दौरान मनाया जाता है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है, जो कि 31 अक्टूबर को ही हुआ था। उद्देश्य, सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य लोक सेवकों के बीच सत्यनिष्ठता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार के अस्तित्व, कारण और गंभीरता और समग्र रूप से समाज के लिए इसके उत्पन्न खतरों के बारे में जागरूक पैदा करना है। 2021 की थीम है स्वतंत्र भारत और एट द रेट 75 सच दैट अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? 1948 में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ से थे? ट्राम्बे, मुंबई में। चैल हिल स्थान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? थियोफ्रेस्टस हैं। चंद्रमा पर एक विस्फोट होता है, उसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? फ्रैक्टोज के कारण फलों का मधुर स्वाद होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।